चाहते हैं तो सुख की ही बात करेंगे। अब तक हम बहिर्मुख रहकर जड़ पदार्थों के आश्रय से सुख पाने का प्रयत्न करते रहे हैं, लेकिन कदाचित विषय सुख मिला है। दुखों की भी निवृत्ति जड़ पदार्थों के आश्रय से किसी सीमा तक की है, पर सर्वथा दुखों से मुक्त नहीं हुए, सर्वथा सुखी नहीं हुए। और अनादि से है ये प्रयत्न कर रहे हैं, और सर्वथा सुख पाने की जो हमारी कामना है, दुख नहीं पाने की जो हमारी कामना है, उस कामना की पूर्ति हम नहीं कर पाए हैं। ये तो सत्य है, सबको अनुभूत है, इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सब जीव बहिर्मुख रहकर जड़ पदार्थों के ऐसे दुख निवृत्ति और सुख पाने का प्रयत्न करते आ रहे हैं, मनुष्य भी और पशु पक्षी भी। देवनारकियों को तो अभी हमने देखा नहीं है। अभी हमारे सामने मनुष्य हैं और पशु पक्षी हैं, सबके अनुभव को हम देख ही रहे हैं। उद्गल के संबंध से जीव के परिणामों का कुछ बोध हमको हो जाता है। सामने वाले जीव भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, और जी जो दिखाई पड़ रहे हैं वे भी दुखी हैं। भले ही कोई सुंदर शरीर पा गया है, अच्छी संपत्ति पा गया है, तो भी दुख का अनुभव कर रहा है। तो सुख का सही मार्ग हम लोगों को नहीं मिला है, ये बात तो संशय से परे है। पक्का है कि सुख का मार्ग मिला होता तो दुख की निवृत्ति हो जाती और स्थायी सुख मिल जाता, स्वाधीन सुख मिल जाता। पर मिला नहीं है। जो सुख मिला है वो पराधीन मिला है, अस्थायी मिला है, और वह भी आकुलता सहित रहा है, और उसके फल में फिर अधिक दुख भी भोग रहे हैं। तो हमें बस बात यही करनी है कि हमको सच्चा सुख कैसे मिले। जगत के लक्ष्य से तो नहीं मिला, अब एक अपना लक्ष्य करें और कैसे करें, बस इतना ही चर्चा का विषय रहा। बाहर तो रहे हैं, अनंत काल से रहे हैं, सफलता नहीं मिली है। धर्म के नाम पर जो कुछ हमारी बुद्धि में आया, भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, हिंसा आदि का पालन करना, दया दान आदि का पालन करना, सदाचार से रहना, वो सब हमने किया, तो भी विपत्तियां आती रही। कोई किसी का बुरा करने का सोचा भी नहीं, तो भी विपत्तियां तो आती रही। फिर बाहर तो कोई उपाय हमारा सफल हुआ नहीं। अब सवाल है कि बाहर का प्रतिपक्ष भीतर है, भीतर कैसे क्या योजना बनाए कि भीतर आने से, या भीतर कैसे आया जाए, कैसे उससे दुख की निवृत्ति हो जाएगी, कैसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। समाधान तो हमारी समस्या का होना ही चाहिए। हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, फिर भी दुख आता है। टेम्पररी दुख से निवृत्ति मिलती है, फिर दुख आ जाता है, और जो वांछित सुख, स्थायी सुख नहीं मिलता है। कुछ खाने पीने से कुछ सुख लगता है, लेकिन निरंतर खा पी नहीं सकते, उसकी भी एक सीमा है। विषय सुख की भी एक सीमा है, थोड़े काल भोग लेते हैं, उसको लगातार नहीं भोग सकते। लगातार भोगे तो तकलीफ बढ़ जाती है, तत्काल तकलीफ बढ़ जाती है, बाद में तो आएगी सो आएगी, अभी तकलीफ बढ़ जाती है। बाहर में तो हमारी समस्या का समाधान नहीं है। पढ़ भी लेते हैं कि सुख भीतर है, तो क्या कैसे क्या मामला है भीतर का जो कि उनको मिल जाएगा, उससे दुख निवृत्ति हो जाएगी और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। प्रश्न केवल एक ही है कि दुख निवृत्ति हो और सुख की प्राप्ति हो। तो बाहर तो हम सफल हुए नहीं है, तो भीतर का मार्ग हमको समझ आया नहीं है, कैसे भीतर रहा जाता है, क्या उसका विधि विधान है, जिससे कि हम दुखों से स्थायी रूप से निवृत्त हो जाए और पूर्ण सुख को प्राप्त हो जाए। अच्छी तरह उसका सिद्धांत, उसका विज्ञान समझ आ जाए,
फिर चलना ही तो रहेगा, समझना तो हो गया ना। फिर चलने को तो चल लेंगे, मार्ग सूझे तो, मार्ग ही नहीं सूझ रहा तो फिर कहाँ चले, कैसे चले। बाहर तो मार्ग है नहीं, अपने में मार्ग क्या है उसकी तपास करें। पहली बात तो बाहर आशा बनी रहती है कि बाहर सुख मिल जाएगा। हम एक कड़ी तो हमने पार की कि हाँ यार बाहर तो स्थायी सुख नहीं मिलेगा, दुखों से निवृत्ति स्थायी नहीं होगी। हम एक बात तो हमारे ख्याल में आ गई, बहुत दिमाग लगाया, बहुत ताकत लगाई, सब उपाय भी किया, दुख तो बना रह गया। ये भी बात कुछ लोगों को समझ आती है, आशा बनी रहती है कि बाहर से तो कुछ करके सुख पा ही लेंगे, जूझते जूझते कभी सुखी हो ही जाएंगे। उस दुख को सुख में ऐसा चलता रहेगा काम, कुछ सुख मिलता ही रहेगा हमारे को, दुख भी भोग लेंगे सुख भी भोग लेंगे, ऐसा एक समझौता सा कर रखा है हमने। मेहनत करेंगे फिर खा लेंगे, ऐसा दुख पाके सुख पा लेंगे, ऐसा एक जीवन हमने अपने आप को ज्यादातर जीवों ने राजी कर रखा। रोज भूख लगती है रोज बना के खा लेंगे, सर्दी लगती है तो कपड़े का इंतजाम कर लेंगे, हीटर का इंतजाम कर लेंगे, गर्मी है तो पंखे कूलर का एसी का इंतजाम कर लेंगे। आशा बनी है कि दुख तो आएगा लेकिन कुछ उपाय कर लेंगे। ऐसे जीवन हमारा चल रहा है, उसमें कई बड़ी आपदा में हम आ जाते हैं, तड़पड़ा के दुख पाके मर जाते हैं, फिर आगे का कोई पता भी नहीं। भगवान भरोसे जितना बोलते हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। मनुष्य भले कितना ही करता हो, बनता हो कि मैंने ये किया वो किया, मरने के बाद की कुछ व्यवस्था इसके हाथ में नहीं है। कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं आगे भविष्य का कुछ कर सकता हूँ। मेरे वर्तमान में इंद्रिय मिले से कुछ कर रहा है, तो आगे क्या होगा, इंद्रिय मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसा शरीर मिलेगा, कुछ पता नहीं है। बिल्कुल भी ज्ञान इतना ही होशियार बनता हो, कंप्यूटर बनाता हो, और खुद को पता नहीं है कि मरने के बाद क्या होने वाला है। अच्छा होशियार आदमी जो रोबोट बना ले रहा है, बड़े बड़े बीमारियों का इलाज कर ले रहा है, बड़े बड़े जंगम पुल बना ले रहा है, बड़े बड़े हवाई जहाज बना ले रहा है, लेकिन खुद का पता नहीं है कि मरने के एक समय बाद क्या होने वाला है। चलो भविष्य की हम नहीं सोचते हैं, अब हम वर्तमान की सोचते हैं कि वर्तमान में तो कम से कम जब तक जिए तब तक तो सुख से जी लें। उसका क्या विधान है, बाहर तो नहीं है, भीतर का क्या विधान है वो समझ आ जाए तो वो प्रयत्न करके देखें। हमारी ये समझ आया कि देखो शरीर में है, जब हम शरीर से जुड़ते हैं तो किसी भाग में हमको अच्छा लगता है, बीमारी नहीं है तो अच्छा लगता है, बीमार नहीं है हमको लगता है कि रिलीफ है हमारे को। ये हमारे सिर में दर्द नहीं है, कान में नहीं है, आँख में नहीं है, हाथ में नहीं है, पाँव में नहीं, कोई किसी भाग में है, बहुत तेरे भागों में हमारे तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं है इतने मात्र से हमको संतोष नहीं है। जो आम खाने, अमरूद खाने, फल खाने, भोजन खाने में जो सुख लगता है, वो सुख अभी हमको शरीर के भागों में तकलीफ तो नहीं, लेकिन वो सुख तो नहीं लग रहा। जो हमको कोई मीठी चीज खाए, नमकीन चीज खाए, कोई रंग अच्छी खुशबू सूंघे, कोई बढ़िया चित्र देखें, तो बाह्य पदार्थ जो हमको आकर्षित करते हैं, कुदरत में ऐसा विधान है कि जैसा पुद्गल बनाया तो उसमें कोई मिलता जुलता पदार्थ हमको आकर्षित करता है। जैसे पुरुष को ऐसा शरीर मिला है कि स्त्री उसको आकर्षित करती है, स्त्री को ऐसा शरीर मिला है कि उसको पुद्गल आकर्षित करता है, वो करे तो क्या करे। तो हमको ऐसा पुद्गल के साथ आकर्षण बना हुआ ही है, कुदरत से बना हुआ है। स्त्री पुरुष की बात नहीं है। कुछ पदार्थ किसी हमको सुहावने लगते हैं, कुछ पदार्थ हमें खराब लगते हैं, हमको मल खराब लगता है, सूर को मल अच्छा लगता है। एक पदार्थ एक को अच्छा लगता है, एक को बुरा लगता है। स्त्री को स्त्री आकर्षित नहीं करती है, पुरुष को पुरुष आकर्षित नहीं करता है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। बाहर का मामला तो चित्र विचित्र है, कुछ समझ नहीं आती है, एकदम परतंत्रता है। भीतर की बात है कि भीतर की क्या स्थिति है। तो भीतर में हम आते हैं तो ये स्थिति मिलती है, कुछ भाग में हमको तकलीफ नहीं है। अब क्या उसको सुख मान लिया जाए, उसी को भोगा जाए। तकलीफ उसको तो भोगना नहीं चाहते, उसका तो उपाय चाहते हैं। हम जो बलवान आदमी को समझ आ जाए तकलीफ भोगने से आराम आ जाएगा, तो हर एक को बात गले उतरना इतना आसान काम नहीं है कि तकलीफ भोगने से तकलीफ मिट जाएगी।
बीमारी तो बढ़ रही है, कैंसर हो गया रोज रोज, कैंसर तो बढ़ रहा है, आप कहते हो हिसाब नहीं बढ़ेगा। समझ नहीं आती है। आंखों में किसी को अटैक हो गया है तो अगर इलाज नहीं कराओ तो काला पानी बन जाएगा, अंधे हो जाओगे। केवल फील करने से कैटरेक्ट जो है काला पानी में नहीं बदलेगा, कहते नहीं, फील करने का मामला समझ नहीं आते। तकलीफ को फील कर लेंगे, तकलीफ मिट जाएगी, तुमने थ्योरी पढ़ा दी है, सारा मन तो राजी नहीं होता है, ये कैसे बात बनेगी। तो वो रास्ता भी कोई बहुत ज्यादा हृदय को मंजूर कईयों के नहीं होगा। एक रास्ता ही बचा है, इस शरीर के कई भागों में हमको दर्द होता है, कभी नहीं होता है। कभी किसी को घुटने में दर्द है, किसी को नहीं है, किसी को पाँव की पिंडली में दर्द है, किसी को नहीं है, किसी को आंखों में दर्द है, किसी को नहीं है, किसी को कानों में दर्द है, किसी को नहीं, किसी के पेट में दर्द रहता है, किसी को पीठ में रहता है, किसी कंधों में रहता है, किसी को सिर में रहता है, किसी को नहीं रहता है। ये सुख दुख का भेद तो जीवों में पाया जाता है। इस शरीर में दुख की स्थिति होती है, दुख नहीं होने की स्थिति बनती है। अब तीसरा चुनाव तो हमारे पास है नहीं, बाहर तो है नहीं, भीतर में तो स्थिति दिखाई पड़ रही है। इस शरीर के किन्हीं भागों में वेदना, किसी भागों में वेदना नहीं है। आमतौर पर ऐसी स्थिति है कि हमने सुख को कोई काम किया ही नहीं कि शरीर में सुख पैदा हो। विषय से पैदा होता है तो जाना है, पर शरीर में आने से हमने सुख पैदा किया हो, बढ़ाया हो, आज तक तो कोई ऐसा हमने मेहनत की नहीं है। वेदना हुई तो सहन कर ली है या कुछ इलाज करा लिया है। सहन तो मजबूरी में करनी पड़ती है, जब तक साधन नहीं हो तब तक वेदना को भोगना ही पड़ता है। जहाँ साधन बन जाता तो निवृत्ति कर देते हैं। हम बिना साधनों के वेदना मिट जाए और सुख भी प्राप्त हो जाए, हर भाग में सुख हो जाए, चाहते तो यही है। उसका विधि विधान कोई होना चाहिए ना। तकलीफ है तो तकलीफ का इलाज भी है, ऐसा थोड़ी है दुख नहीं है, दुख का इलाज में कितने जीव मुक्त हो गए। तो जो बात हृदय में समझ आती है वो यही है कि आपके शरीर के किन्हीं भागों में वेदना नहीं है। देख लो, नहीं है, जाते हुए हमने जाके देख लिया, हमारे पास शक्ति है कि हम किसी भाग पर पहुंच सकते हैं, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो पूछे तो उसको बता भी सकते हैं कि हमारे इस भाग में वेदना है या नहीं है, कम है, ज्यादा है। तो जो वेदना नहीं है, जो एक स्थिति अभी प्रारंभ में है, पाँव की पिंडली में कईयों को बहुत तकलीफ होती है, छोटी छोटी नस ही बहुत तकलीफ देती है। एक इंजेक्शन गलत लगा दिया जाए तो घाव बन जाता है, बहुत पीड़ा देता है, कई महीनों तक पीड़ा देता है वो। ऐसे अनेक सारी परिस्थितियां हैं जो शरीर के वेदना का घर बन जाता है, छोटा छोटा भाग भी। अन्यथा तो शरीर में सब जगह अच्छा भी लगता है वेदना नहीं हो तो जो वेदना नहीं है शरीर के विभिन्न भागों में, क्या ये प्रयोग करके देखें, इन भागों में जो वेदना नहीं है तो सुख से उसको भोग सकते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आता है। तो प्रयोग तो करके देखें, प्रयोग किए बिना तो रिजल्ट कैसे पहुंचेगा। हमारे पास एक शरीर नामक लेबोरेटरी है, बाहर तो सुख है नहीं, इतनी जगह बची है प्रयोग करने के लिए। बाहर तो ट्रायल करके देख लिया सब पदार्थों को, सब कोई उपाय सफल हुआ नहीं है। समझ आती है हम इन्हें सारे जीव कर रहे हैं, तो सफल तो कोई नहीं हुआ। वो तो गारंटीड बात है कि बाहर के प्रयत्न से तो कोई दुख निवृत्ति स्थायी नहीं होगी और सुख पूर्ण मिलेगा नहीं। भले उपाय करते हो, संतोष करने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, कुछ काम ठीक हो जाएगा, टेम्पररी कुछ हो जाएगा, उसमें भले संतोष करो, और हम तो स्थायी सुख चाहते हैं, दुख बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो बाहर का इलाज तो है नहीं। सही में वेदना है, उसको सहन कर लें, इससे भी कोई पूरी बात ख्याल में नहीं आती है। तो रोग तो बढ़ जाएगा, डॉक्टर कह रहा है रोग बढ़ जाएगा इलाज नहीं कराओगे तो कैसे मन को राजी करे। तो वही भी वो रास्ता भी कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते कि डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, वो तो देखा, जिंदगी देखा, बुजुर्गों ने देखा, हमने भी देखा है। कई बार जो है तकलीफ का इलाज नहीं कराया जाए तो तकलीफ बढ़ जाती है। फ्रैक्चर हो गया, अब इलाज मत करो, घाव हो गया, उसका इलाज मत करो, नहीं पार पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी जहाँ के अनुभव कर लेने से बात नहीं बनेगी, तो वो रास्ता तो है, वो गारंटीड मामला नहीं है।
हड्डी टूट गई है तो कुछ करना ही पड़ेगा। मुंह के अंदर दांत का नीचे हिस्सा टूट गया और बहुत दर्द करता है, उसको निकालना ही पड़ेगा। वो कई साल किरकिर के दांत के टूट जाए अंदर ही अंदर किसी चोट में, इतना पीड़ा पैदा करेंगे, नसों को फाड़ देंगे वो। अब आप कहे तो सहन कर लो, नहीं सहन होगा। न सोते बनेगा न जगते बनेगा, नींद भी नहीं आएगी, आप जागने में बहुत पीड़ा होगी। तो सहन करना ये तो कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है। छोटे मोटे तकलीफ तो सहन कर ले, बड़ी तकलीफ तो कैसे सहन होगी, मर ही जाएंगे। जबरदस्त डायरिया हो गया, आप बर्दाश्त कर लो, तो कमजोरी आएगी, मर ही लेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पानी मत पियो, आप सहन कर लो, तो पुतगल का सहारा लेना पड़ता है। तो वहां भी कोई राजमार्ग नहीं है। अब एक सुख की स्थिति है आपके शरीर के अनेक भागों में, जरा वहां हम ठहरने का प्रयास करें। और समता की बात ही छोड़ दो, सामय की बात भी छोड़, सामय भाव की बात छोड़, तो मन राजी नहीं हो रहा। हाँ इतना है कि हाँ भाई आपके किसी भाग में वेदना नहीं है, तो भाई कोई तलाश कर लो, हथेली है, पगतली है, पिंडली है, तो पीठ का भाग है, सीने का भाग है, पेट का भाग, कान का, बहुत सारे भाग है हमारे। तो वहाँ देखें, वहाँ यार कैसे में वेदना तो नहीं। तो क्यों ना हम उस स्थिति का अवलंबन करें, एक ट्रायल तो दें। थोड़ी उम्र बची है, कुछ तो कर गुजरे इस उम्र के अंदर। ये ऐसे ही आखिर हाथ खड़े कर दें, ऐसे नहीं करें सुखी होने के, निर्वाण पाने के, परमात्मा होने के क्या उपाय नहीं करें, दुखी पाते रहेंगे क्या? आखिर सबसे ज्यादा समझदार हम हुए हैं, और जानवर तो पशु पक्षी तो इतने होशियार नहीं है। मनुष्यों में भी सब बहुत होशियार नहीं है। इस तरह बेचारे पेट भरते हैं, हमारे को इस बात के अनुकूलता की रोटी पानी की चिंता विशेष नहीं है, और शरीर भी ऐसा कोई बहुत खराब नहीं है। हम कुछ अपने लिए कुछ उपाय कर सकते हैं जो सम्यक हो, सच्चा हो। उसका हमको समय है वो आपको करने का भी, प्रयोग करने का भी। तो एक ये उपाय जो बच गया है, इसको लिया जाए, इसमें पराधीनता भी नहीं हो। कुछ पराधीन उपाय भी है, भैया व्रत करते हैं, दर्द है तो हाथ से दबा देते हैं, हाथ से छूकर महसूस करते हैं, थोड़ा आराम आ जाता है। पर थोड़ी बहुत पराधीनता तो इसमें है, लेकिन फिर भी ऐसी पराधीनता नहीं कि बाहर के साधन अपनाना पड़े, दवा लेनी पड़े, इंजेक्शन लगवाना पड़े। ऐसा अपने हाथों से जो है हाथ को, बदन को छूते हैं, फील करते हैं, और तो थोड़ा सा अपने आपको रिलीफ आता है। पर इसमें भी कुछ स्वतंत्रता तो है ही। आप अपने पुतगल हाथों की सहायता तो है ही, क्यों बगैर अमूर्त होते तो वो काम नहीं कर सकते थे। हम तो अमूर्त है, तो बात निश्चित है। जान ही रहे हैं कि ये तो जिसको मैं पना मान रहे हैं पुतगल का लोक में, वो तो यहीं रह जाना। हम तो नहीं रहेंगे, इसने रह जाना पूरा पूरा 100% ही रह जाना इसने। तो जैसे हम दिख रहे हैं वैसे दिखते हैं मरने के बाद भी, आयु मर जाने के बाद भी। तो पूरा कलेवर तो हमारा रूप बिल्कुल नहीं है, हम इससे कुछ भिन्न नहीं है। तो इसकी सहाय से हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, इसकी सहाय से कर रहे हैं, चाहे देखना हो, सुनना हो, चलना हो, बोलना हो, अपने आप को छूना भी हो, अपने बदन को हिलाना हो, योगा एक्सरसाइज करनी हो, इस सब में पुतगल शरीर की सहायता है, जो कि निश्चित ही हमारा नहीं है। उसे तो रहना नहीं है, ये रहेगा, हम चले जाते हैं। तो एक जो फीलिंग होती है हमारी को अपने शरीर के विभिन्न भागों में, सुख की स्थिति होती है, और सुख हमारा स्वभाव है। ये तो लगता है कि पुद्गल का नहीं, तो किसी का स्वभाव तो है वो, सुख हमारा स्वभाव। तो वो सुख का स्वभाव से कार्य होना चाहिए ना, स्वभाव है तो दिख रहा है कि हमारे अंगुलियों में दर्द नहीं है, कोई कारण नहीं बना, तो शरीर के कई भागों में कोई तकलीफ नहीं है। बालक होते हैं जो कोई तकलीफ उनको होती नहीं है, दुर्घटना कोई नहीं होता तो बालक को कोई तकलीफ नहीं होती। पर भूख लगती है, उसको पेट भर जाए तो आराम से खेलता रहता है। ऐसा भूख के अलावा, उसको प्यास के अलावा उसको कोई तकलीफ, छोटे बालक को तो प्यास का झंझट भी नहीं है, माता का स्तनपान करके उसका काम सही हो जाता है, कोई परिग्रह की जरूरत ही नहीं है। और मौसम अच्छा हो, कपड़े पहनने की भी उसको जरूरत नहीं है, बड़े आराम से जीता है वो।
सुख की स्थिति जो हमारे पास है वो कदाचित भोगी जाए तो संभवतः वह कोई हमें मुक्ति का राह दिखा सकती है। तो हमें कोई उसमें किताबें भी नहीं पढ़नी है, ज्ञान भी बहुत नहीं करना है, इसे वाद विवाद भी नहीं करना है, अनेक प्रकार का अभ्यास भी हमको नहीं करना है। एक ही अभ्यास इस शरीर के विभिन्न स्थलों में जो वेदना नहीं है, सुख की स्थिति है, तो क्यों न इसको हम भोग लें। इसमें हमको जबरदस्ती भोगना पड़ेगी ये बात भी नहीं है। तो बिन उपाय भी नहीं करना पड़ रहा है, हाथ को भी काम में नहीं लेना पड़ रहा है, हाथ उठा के छू लो दबा लो, ऐसा भी नहीं कुछ करना पड़ रहा है, कुछ खाना पीना भी नहीं, कुछ नहीं करना पड़ रहा। जस्ट शरीर में जो आराम वेदना नहीं है उस स्थिति को हम भोग रहे हैं। तो ये वेदना रहित स्थिति जो है क्या देखें क्या इससे ये बनी रहेगी और इसमें सुख उपजेगा, बढ़ेगा, पूर्ण होगा, यही प्रयास करते हैं। जब अपने पास दाल रोटी की पर्याप्त व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था भी है, मकान भी है, वाहन भी है, सब बाहर की सी सुख सुविधाएं सब है, तो क्यों न हम उधर से निश्चिंत हो गए, तो क्यों न हम एक सुख विशेष बनाने का, पूर्ण करने का प्रयत्न करें। जब सुख स्वभाव तो पूर्ण ही हुआ करता है, तो उसमें कुछ रोड आ रहा, अड़चन आ रही है। अड़चन यही आ रही थी कि हम तो बाहर देख रहे थे, यहाँ सुख नहीं था, जहाँ जड़ पदार्थ थे जिनमें सुख नहीं था उनसे सुख दुख निवृत्ति करना चाह रहे थे, सफल भी नहीं और फिर भी कर रहे थे। तो कोई सच्चा उपाय हमने नहीं किया, सब अब तक गलत उपाय करते रहे, सफल नहीं हुए तो भी वही करते रहे, आशा लगाई रखी, अनंत काल हो गया, इस उपाय से सुखी हो जाएंगे, थके ही नहीं उससे। कोई जीवन उपाय उससे थक जाता है, अरबों खरबों में कोई एक, खरबों से भी ज्यादा में कोई एक, अनंत में से एक समझो आप। तो एक अंदर तुम चाहे उपाय नहीं कर सकता, संगी पर्यंत कोई उपाय नहीं कर सकते, संगी भी उपाय नहीं कर सकता है, देव भी कोई भली प्रकार उपाय नहीं कर सकते। सदा आँख खुली रहे तो क्या उपाय करे, पदार्थ दिखते रहेंगे सहज, बाहर की वो पीड़ा से मुक्ति नहीं है। एक मनुष्य है जो समझ आता है कि हाँ ये कोई उपाय कर सकता है। सही में सुख की स्थिति देवों को समझ नहीं आती, उसको यार सुख की स्थिति भोग लो, भोगना चाहे तो भी उसको तो आंखें से दिख जाएगी, कब तक वो जैसा चूका नहीं, बाहर के पदार्थ दिखेंगे उसको, और दिखेंगे तो राग आदि के परिणाम पैदा होते हैं, भले क्यों राग नहीं हो, राग पैदा तो हो जाता है। देवों को भी वो अवसर नहीं है, कदाचित है दुनिया में, तो हाँ अपने पास एक ऐसा अवसर है कि हम इंद्रियों का व्यापार, एक कई चक्षु इंद्रिय को बंद कर लेते हैं और अपना शरीर में सुख की स्थिति को अनुभव में लेने लगता है, और इंद्रियों का व्यापार भी रुक जाता है, मन भी विचार नहीं करता है, उसे बोल भी नहीं रहे होते हैं, उसका चेष्टा हिलना डुलना भी नहीं होता उसको। एक ऐसी स्थिति है कि हम शरीर के सुख स्थलों को, सुख चाहते हैं ना, तो जो दुख रहित स्थल है उनको सुख रहित सुख स्थल मान लो, भले वहां से थोड़ा ही सुख हो रहा है, 20 से है ना सैंपल से ही हम पूर्णता का अंदाज लगा सकते हैं। दूज का चंद्रमा बता देता है कि पूर्णिमा होगी, सुबह का सूर्योदय छोटा सा निकलता है, उससे अंदाज लगा लेते हैं पूरा सूर्य निकलेगा। बस ये जो हमें शरीर में वेदना स्थिति है, उसमें सुख लगता है या तो बहुत अच्छा है, तकलीफ नहीं है, आराम लगता है, अच्छा लगता है, तो ये जो बीजभूत सुख है इससे हम पूर्ण सुख की आशा लगाएं, इसे सुख का अनुभव करें। इस सुख का अनुभव करते करते प्रयोग करें हम। ये सुख अनंत आवश्यकता भी नहीं है, परिजनों की आवश्यकता नहीं है, मित्रों की आवश्यकता नहीं है, और भगवान की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु की आवश्यकता, शास्त्र की आवश्यकता, कुछ आवश्यकता नहीं है। देखा पिंडी में दर्द है, इसको महसूस कर रहे हैं, उंगली में दर्द है, इसको महसूस कर रहे हैं। देखिए नया अनुष्ठान 24 घंटे का, अपना काम निपटाया, जो कुछ गले पड़ गया, फिर वही शरीर में जो सुख के स्थल है उनको फील करने लगे। सुख के स्थल मत मानो, दुख के स्थल नहीं है ऐसा मान लो, जिन स्थलों में दुख नहीं है उन स्थलों को महसूस करें, और ऐसे स्थल तो बहुत सारे हैं।
क्योंकि सहज ही ऐसी स्थिति बनी है कि हमको संपूर्ण शरीर अनुभव में नहीं आता है, कुछ छूट जाता है, ऐसे कुछ को छूटता रहता है, तो जो छूट गया सो फिर वहाँ उसको पाने का प्रयत्न करते हैं। सीने पे है तो पेट छूट गया, पीठ छूट गई, बहुत सारा भाग छूट जाता है, तो फिर ये रहता है भाई हर भाग में सुख की स्थिति का अनुभव करें, क्योंकि तो बाहर जाने को तड़प रही है, हाथ पड़ा है उसको, ऐसे शरीर में सुख की स्थिति का ही अनुभव करते रहे। एक भाग है तो वहां से तो मान लो अब क्या करें, वृत्ति तो चंचल हो जाती है, ऐसा एक कर्म हमारे साथ बंधा हुआ है, ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो विषय सेवन किए हैं कर्म को जाने दो, उनकी स्मृति हो जाती है, जो विषय सुख होगा उसकी स्मृति आ जाती है। कैसे रोकें? कंपेरिजन तो हम करते रहते हैं, यार वो सुख अच्छा था, इस सुख में तो सुख मिला ही नहीं, वो सुख हमको बुलाता है, इसकी व्यवस्था बनाओ, खाने की पीने की बढ़िया बढ़िया सुख भोगा है, पहनने का कि और तो नाना प्रकार का, वो पुनरावृत्ति मांगता है। उस पुनरावृत्ति चक्कर में फिर हम शरीर के वेदना स्थल हैं उनको भोगने से रह जाते हैं। अब क्या प्रयत्न क्या रहा कि जो बाहर में जो हमने विषय सुख का संस्कार हमने बनाया है, जो बार बार हमको बाहर बुलाता है, उस भ्रम को समाप्त करना है। बाहर मन इंद्रिय ज्ञान में, इंद्रिय ज्ञान में रहते हुए जो विषय सुख हमको मिलता है वो हमको बार 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 याद दिलाता है उन पदार्थों को जिनसे हमको विषय सुख मिला था। कैसे मिला था? उसके लिए धन की योजना की थी, धन को संभाल के रखा था, धन को भोगा था, तो बार बार वही धन का मुझे कमाने का, बचाने का, नुकसान हुआ उसको मिटाने का, यही शरीर का किसी भाग का एहसास करने लगते हैं जो अच्छा है, फिर वही खड़ा हो जाता है, खाने की व्यवस्था, पीने की, पहनने की, वो कपड़ा ज़्यादा अच्छा उसको लाने की, और अनेक पदार्थ भोजन अच्छा उसको लाने की, बाहर की विषय सामग्री, जो विषय सुख की सामग्री है जिसको हमने दुख की निवृत्ति की सामग्री मानी है, उसको जुटाने का मन अपने आप हो जाता है, और शरीर में जिन भागों में आराम के स्थल है उस आराम के स्थल को भोगना बंद कर देते हैं। तो उसको मुख्य करें, तो शरीर में वेदना नहीं है, माने वो उसका मतलब आराम की स्थिति है, सुख की स्थिति है। वेदना नहीं तो निश्चित सुख है, दो में से एक तो है, हम नहीं माने अलग बात है। ऐसा होता ही नहीं कि वेदना नहीं है और सुख नहीं हो, दिन नहीं और रात नहीं, ऐसा होता भी नहीं होता है। तो मनुष्य है तो पशु नहीं है, पशु है तो मनुष्य नहीं है। शरीर में वेदना नहीं, शरीर में एक मतलब एक चीज होगी ना, दो चीजें नहीं हो सकती है। तो शरीर में वेदना नहीं है माने सुख है, अब वो अल्प है जरूर, ऐसा नहीं हो सकता है सुख स्वभाव वाला है, दुख भी नहीं है सुख भी नहीं है। दुख नहीं है तो कुछ सुख है ही है, सुख ही हम चाहते हैं, तो सुख को भोगने से सुख मिलेगा भैया, और उपाय से कैसे मिलेगा? जड़ पदार्थों को जानने से कैसे मिलेगा? वह तो विषय सुख होगा, वो भी तब मिलेगा जब हम स्वस्थ होंगे, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। नहीं तो दुख होगा तो दुख भोगेंगे, विषय सुख थोड़ी भोग सकते हैं। जब शरीर में वेदना नहीं है तभी तो हम विषय सुख भोग रहे हैं, तो जो वेदना नहीं उसी स्थिति को भोग लो ना भैया। विषय सुख में तो हमने मार खाई है, जब शरीर में आराम की स्थिति है तभी हम विषय का सेवन कर रहे हैं, तो भैया ये डबल काम कैसे बनेगा? तो विषय सुख को छोड़ो, जो शरीर में तथाकथित सुख है तभी तुम बाहर प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो उस तथाकथित सुख को ही पहचाने, ढूंढे। अंगुली से काम कब कर रहे हैं? अंगुली में चोट लगी भी नहीं है, चोट लगी हुई है तो कैसे काम करेंगे? और बढ़ जाएगी, और तकलीफ बढ़ जाएगी, और चोट में चोट लगेगी। निरोग है तो हम काम कर पा रहे हैं, क्यों ना निरोगता को ही भोग लें। निरोगता से वो नहीं भोग करके, निरोगता से होने वाला सुख को नहीं भोग करके विषयों का सुख भोगने जाते हैं। शारीरिक सुख को छोड़कर विषय सुख को भोगने की चीज की अनादि की कुटेव है। अब उसको मिथ्या दर्शन बोलो, मिथ्या तो जो बोलो तो बोलो, हम तो सुख की ओर से बात करेंगे, ज्ञान की ओर से बात ही नहीं करते। जो तुमको जो है दो प्रकार का सुख मिलता है, एक शरीर में वेदना स्थिति का सुख मिलता है, एक विषय का सुख मिलता है, तो सुख चाहते हो तो सुख का अनुसंधान करो ना,
सुख के बारे में रिसर्च करो ना, वेदनारत स्थिति है, ये सुख है कि नहीं है, थोड़ा हो है कि नहीं है। सुख चाहते हो तो यही सुख भोगो जो कि निर्दोष है, पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, किसी की जरूरत नहीं है, कोई उसके लिए बाहर का प्रयत्न नहीं करना है। तो सुख का अनुभव करने के लिए जो शरीर में वेदनारत स्थिति है तो वहाँ अवश्य ही सुख है। तो हमारे को समझना ही होगा कि रात नहीं है तो अवश्य दिन है, तुम जानवर नहीं हो तो अवश्य मनुष्य हो। ऐसे ऐसी स्थिति है कि जब वेदना नहीं है तो उसी को सुख रूप से मंजूर करो और सुख की कामना की उसका अनुभव करके पूर्ति करो। ये एक मार्ग समझ में आता है, जिसमें कोई पढ़ाई नहीं करना है, कुछ ज्ञान नहीं करना है, कुछ समझना नहीं, कुछ समझाना नहीं, सीधा अपने पर प्रयोग करना है, ज्ञान की बात ही नहीं करना है। कोई ज्ञान स्वभाव बोले नहीं बोले उसका वो जाने, हमें तो शरीर में सुख उसको भोगेंगे, दुनिया की बात ही दुनिया से बात ही नहीं करेंगे। हम तो हमारी पिंडली में दर्द नहीं रहा, पाँव की में होने में दर्द नहीं हो रहा, कंधे में दर्द नहीं हो रहा, इसको दुख नहीं हो रहा, मैंने सुख है, रात नहीं तो दिन है, इस सुख को भोगेंगे। बाहर का प्रयत्न हम कर चुके हैं, भीतर में ये दो ही चीजें बची है, दुख तो भोग नहीं पाएंगे, सुख है तो क्यों ना उसी को भोगे। दुख नहीं है तो सुख है, वेदना नहीं है तो सुख है, उसको सुख मान करके उसी को भोगने का प्रयत्न करें। तो प्रयोग करें, जो होगा सो देखेंगे। प्रयोग तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा, हमने मोक्ष सुख तो देखा नहीं है, ऐसा भी रहा मोक्ष सुख, इस रास्ते हम कोई तो कुछ रास्ते चल के अनुभव करेंगे ना, पहले से अनुभूत तो नहीं है हमारे को, हमारे लिए तो नया मार्ग है, तो प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। और इसमें कोई समझ में भी कोई दोष लगता नहीं है कि हाँ यार वेदना नहीं तो आराम है, मानना ही चाहिए हमारे को, दिन नहीं है तो रात, रात दिन है। तो जो हमारे बदन में दर्द नहीं है उसी को भोगने का वो धर्म माने, उसी को चैत्र माने। तो देखते हैं जो चैत्र है, सो धर्म है, इस धर्म करें इसको। आपके शरीर में सुख की स्थिति है उसको भोगना ही धर्म है। और शरीर की बात तो करना ही पड़ेगी, शरीर में तो सुख चाहते हैं हम, क्या बाहर चाहते हैं कि बाहर सुख होगा भी कैसे, सुख तो अपने में होता है, अपने शरीर में होता है। अपने शरीर में जो सुख की स्थिति है, आराम की स्थिति है, उसको विभिन्न भागों में है, उन भागों में सुख को भोगे तो हमारे सुख की कामना की पूर्ति हो। सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।